सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से देखें तो 313 हैं बदर में और दूसरी तरफ 1000 है। अगर जमहूरी निज़ाम को देखा जाता तो अक्सरियत को फौकियत दी जाती, लेकिन 313 हो लेकिन ठीक हो तो वो हक वाले होते हैं, वो फाते होते हैं। इस आज के मुकाले का फलसफा यही है कि वो नाकाम नहीं होते। फिर ये बदर का मार्का जाके इख्तिताम होता है करबला में, तो करबला में मजीद रिड्यूस हो गए कि सिर्फ 72 रह गए। बहुत सारी वजूहत थी लेकिन वो 72 जीत के जो अक्सरियत थी वो हार गए। यानी माती तौर पे अगर आप हार भी गए लेकिन रूहानी तौर पे आपकी जीत होती है, क्योंकि आप मैदान में खड़े हुए थे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए। तो जितनी भी मजहबी जमातें हैं उनका बज़ाहिर मशहूर और नस्बुल-ऐन यही है कि किताब और सुन्नत का निज़ाम नाफिज़ हो जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ हो जाए। तो अल्लाह की रजा के लिए अगर वो लड़ रही है, मैदान में है, अगर हार भी जाए तो मैं समझता हूँ कि वो फाते हैं। लेकिन इसमें जो हमारी तरफ उंगली आती है, इसमें कुछ गलतियां हमारी अपनी भी हैं, मजहबी लोगों की गलतियां। हमारे मजहबी लोगों की ये गलतियां हैं कि हमने आपस में इत्तेहाद नहीं किया। एक दफा आप सारे कायदीन ही जन्नत की राह की तरफ चले गए, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मौलाना शाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, काजी हुसैन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना समीउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह और साजिद तकवी साहब जो शायद जिंदा है अभी, काफी अरसा हुआ मैंने उनका बयान नहीं सुना, पता नहीं वो फोत हो गया जिंदा है। तो ये लोग, इन लोगों ने मुताहिदा मजलिस अमल बनाई थी तो हमें काफी ज्यादा फवायद मिले थे। एक सूबे में हम लोग हुकूमत बनाने में भी मजहबी लोग कामयाब हो गए थे, सेनेट में हमारी अच्छी खासी नुमाइंदगी आ गई थी, लेकिन कुछ जो उलमाए सू हैं उनकी वजह से हमारा ये हाथ टूट गया और फिर हम सिंगल उसकी तरफ आ गए। इस तरह अगर पाकिस्तानी इंतखाब में देखा जाए तो तहरीक लब्बैक ने कितने वोट लिए, मजहबी जमातें, अवामी तहरीक के लोग किसी किसी जगह खड़े थे, उन्होंने कितने वोट लिए। जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म तरीन जमात जिसका सोशल नेटवर्क और खिदमत खल्क के हवाले से और अवाम में किसी बंदे से भी आप पूछने तो वो कहते हैं कि ये लोग सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन वोट कोई नहीं देता। मैंने जब तजिया अपना किया, अपने हल्के पे कालम लिखा, तो मेरे हल्के में सूबाई असम्बली की जो नशिस्त थी वो सुफियान अब्बासी थे जमात इस्लामी की तरफ से, और मैंने उसमें तजिया किया था कि वो नून लीग तो उसके करीब करीब होंगे, क्योंकि बरादरी की भी सियासत होती है, लेकिन सुफियान अब्बासी ने बहुत काम किए थे और आम आदमी चाह रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आए तो मुझे पता नहीं कि धांधली हुई है या वाकई लोगों ने वोट नहीं दिए हैं, या हो सकता है पीटीआई की मोहब्बत में भी कुछ लोग ज्यादा चले गए, कुछ इदारों की दुश्मनी में भी लोगों ने एक तरफ ही रुझान रखा, तो उनके भी वोट हैरत अंगेज तौर पर काम आए। फिर इस्लामाबाद की नशिस्त में मुझे मियां असलम साहब की कामयाबी पे आप यहाँ कहें कि काफी हद तक यकीन था। सबसे पहले इलेक्शन मुहिम भी शुरू उन्होंने की और खिदमत खल्क के हवाले से, और मैं जाती तौर पर मेरे 1-2 दफा काम पड़े, पहले की बात है, लेकिन वाहिद मियां असलम साहब है, मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं है या ना उनको कोई ये जानते हैं जाती तौर पे, लेकिन अगर उनको फोन किया है तो मेरा ये तजर्बा है कि किसी सियासी रहनुमा जवाब देना दोबारा नहीं करता, लेकिन मियां असलम साहब को फोन किया उस वक्त शायद वो एमएनए थे मेरा ख्याल में, अगर मैं भूल नहीं रहा। उनके ड्राइवर ने कॉल अटेंड की थी कि वो किसी मीटिंग में आपको फारूक होकर फोन करेंगे, तो मैंने सोचा कि जिस तरह आम सियासी रहनुमा होते हैं उसी तरीके से, लेकिन मियां साहब जब फारूक हुए तो उन्होंने मुझे कॉल की कि आप कौन है, क्यों कॉल की थी। मैंने अपना मसला बयान किया और उन्होंने उसकी जेल में मुझे गाइड किया, तो इन्हें अच्छा समझता उस चीज़ को। लेकिन मियां साहब के भी जब रिजल्ट आया आम आदमी, तो वो भी इस्लामाबाद में भी ये जो शोएब शाहीन साहब जिनका ज्यादा चर्चा, उनको तो कोई जानता ही नहीं था मेरे ख्याल में, यानी स्ट्रीट लेवल पे कोई नहीं जानता था, उनकी तो बैनर भी बहुत बाद में लगे। और मुस्लिम लीग नून का जो बंदा जीता है अंजम वकील खान, उसका भी हाल आपके सामने है, लेकिन पता नहीं फिर अब ये क्या होता है। लेकिन हमें जो आना चाहिए मेरे ख्याल में मजहबी लोगों को दोबारा इत्तेहाद की तरफ, मिली यकजहती कौंसिल बनी हुई है, जमात के ही मेरा ख्याल प्लेटफॉर्म से उसको बनाया गया, उसको मजीद मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। मजहबी लोग अगर आपस में मिल जाएं, हमारे फरूई इख्तिलाफात को हम खत्म करें और कुरान और सुन्नत पे हम जमा हो जाए कि हम पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम बनाएंगे और अपनी जाती ख्वाहिशात को छोड़ के, तो मेरे ख्याल में काफी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। आप पीर पगाड़ा साहब को देखें कि उनका एहतजाज मीर साहब ने मुकालिम के दरमियान उनका जिक्र किया, तो पीर साहब का जो एहतजाज हुआ है जीडीए में, वो जीडीए से ज्यादा लोग पीर साहब के मुरीद थे। मैं सोशल मीडिया पर उसकी क्लिप्स देखता रहा, तो आपने दुनिया को देखिए कि कितने लोग जमा हुए थे। तो मैं सोच रहा था कि पीर साहब को अल्लाह तबारक व तआला अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे अगर चला दे, तो इतने लोग इन पे जान मारने वाले हैं, ये किसी निज़ाम के और किसी फिक्र पे जो निज़ामी मुस्तफ़ा उस पे जमा हो जाए, तो ये सिंध में एक अच्छी खासी तब्दीली आ सकती है। लेकिन पीर साहब भी पार्लिमानी सियासत और वही
सियासत करते हैं उनके साथ, इसी तरह जमात के साथ लोग हैं, बाकी पार्टियों के साथ लोग हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान तक मेरे ख्याल में हमें एक ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो डायलॉग करे, ऐसा आदमी हो जो पार्टियों से बालातर होके एक एक मदरसे में, एक एक खानकाह में, एक एक जमात के पास जाए और उनके कायदीन को कुछ ऐसी हमारी नजरियाती बैठकें हों कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले और इस निज़ाम पे यकीन रखने वाले लोग एक जगह पे जमा हो जाएं। जिस दिन हम जमा हो गए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में उस दिन मजहबी जमातें अपने जो मंशूर है यानी निज़ाम करीब करीब पहुंच जाएंगे, वरना ये सबकी भूल है, हम सबकी भूल है कि कोई पार्टी भी, अब तो हर जो बाजू की जमातें हैं वो भी दाएं की थी लेकिन अब सारी बाएं की हो गई है, वो भी अब उनकी भी मजबूरी होगी, वो भी सिंगल तौर पे कोई नहीं कर सकता। मजहबी लोग तो ख्वाब देखना ही छोड़ दे, मैं समझता हूँ हमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ आना होगा। जब तक हम मिल के बैठेंगे नहीं उस वक्त तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरह ही हमें दोबारा कोई ना कोई इत्तेहाद करना होगा और जमात के जो लोग हैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं तो बल्कि फजल रहमान साहब के लोगों के बड़े इख्तिलाफात हैं, लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ कि ये भी शुक्र करें कि वो बंदा भी पार्लियामेंट में जाता है। अल्लाह का शुक्र करें कि कोई आदमी आप में से जाता है कि कम अज कम इतना तो समझता है कि कुरान और हदीस जरिया निजात है, वरना जो आने वाला दूर आ रहा है हमारे पार्लियामान में, जिस तरह IMF और यूरोपीय यूनियन ने हमें खास फंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं कि हमारे इस पार्लियामान में इस्लाम और कुरान और हदीस का नाम लेना भी ममनू हो जाएगा, जिस तरीके के साथ हमें आहिस्ता आहिस्ता काटा जा रहा है। तो कोई बंदा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला है तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, इस पे सोचना चाहिए। मीर साहब ने इब्तदा की, अच्छा है, हमारे बाकी लोग भी इस पे करें, जितने भी मजहबी शिद्दत पसंद लोग हैं वो भी इस बात पर गौर करें। हम अगर मिल गए तो इंशाल्लाह ये निज़ाम होगा।